बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुशामदीद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो सबसे पहली खबर तो पीटीआई के हवाले से है कि पीटीआई को ये इंदिया दे दिया गया है कि उसको किसी भी हाल में, किसी सूरत हाल में पीटीआई को इलेक्शंस नहीं जीतने देने। और जो एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी गई है, अब पहले भी पाबंदी थी मीडिया चैनल्स पर कि उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लेना, लेकिन जो वो खुफिया तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते थे, कभी कैदी का नंबर बोलते थे, कभी कासिम के अब्बा बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, लेकिन जो सर्वेस किए जा रहे थे उन पर भी पाबंदी लगवाई गई है। वो किस जमात ने लगवाई है और क्यों लगवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बड़ी अहम बात है इसमें कि क्यों इन चैनल्स को रोका जा रहा है कि वो जो मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं वहाँ पर जाकर जो सर्वे करते हैं वो ना किया करें। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा साहब जो है 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है। कल को नवाज शरीफ साहब को छुट्टी मिलने वाली है और कौमी असम्बली की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, सिंध की कितनी सीटें जो है वो उम्मीदवारों के कागजात जो हैं मुस्तरद हुए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और अहम बात जो बड़े अफसोस से की जा रही है वो जमशेद दस्ती साहब की जो वीडियो आई है कि उनके घर पर जो छापा मारा गया उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पीटीआई के बारे में बात करते हैं, चूँकि आवाम की जो आवाज़ है वो यही है कि हम इमरान खान को जो है वो वोट देंगे, चाहे इमरान खान भल्ले के निशान पर खड़ा हो या किसी भी निशान पर खड़ा हो, लेकिन वोट जो है ना वो इमरान खान को देना है। बहरहाल इलेक्शन जो है वो एक कौमी ख़जाने की बड़ी रकम लगा कर इलेक्शंस करवाए जाने हैं। 70 अरब रुपया लगना है इलेक्शन पर, और जो सिलेक्शन होनी है वो खोटे सिक्के हैं। उन खोटे सिक्कों की ना मुल्क में कदर है और ना पूरी दुनिया में कदर है। ना दुनिया उनको मानती है और ना दुनिया उनके साथ कोई काम करना चाहती है, क्योंकि आलमी दबाव भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, उसके बाद सरमायाकारी आएगी। जब हमारी सिलेक्शन जो है वो चोर डकैत होंगे और वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पेट को आगे रखा हुआ है, और लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको अपने पेट की फ़िक्र है, उनको बैरून मुल्क जो है वो प्रॉपर्टियां बनाने का सोच रहे हैं, या उनकी सिलेक्शन जो है वो खोटे सिक्कों के बराबर है। तो क्या फ़ायदा फिर इस 70 अरब रुपये लगाने का। ये 70 अरब रुपया जो है ये अवाम पर लगाएं और सादा सा नोटिफिकेशन जारी करें। जिस तरह से निगरान हुकूमत को बिठा रखा है, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी इक़्तिदार दे दें। बहरहाल अभी जो नई पाबंदी लगाई गई है पैमरा की जानिब से, वो निजी टीवी चैनल्स पर लगाई गई है। चूँकि निजी टीवी चैनल्स के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भेजा जाता है मुख्तलिफ़ हलकों में कि जाकर सर्वे करें, लोगों के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, लोगों से पूछें कि वो किन को वोट देना चाहते हैं। तो चूँकि इमरान खान का नाम तो ले नहीं सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो लोग भी बहुत सियाने हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो नाम लेते हैं कैदी नंबर 804, कैदी नंबर फलां और कासिम के अब्बा, इस तरह करके लोग नाम लेते हैं ताकि जो हमारी आवाज़ है वो ना काटी जा सके और चैनल्स पे चल जाए। अब इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है डायरेक्ट नून लीग को, जिनकी मकबूलियत तो पहले ही सिफर है। दूसरा, ये जो सर्वे हैं ये उनकी वैसी जान पे बने हुए हैं। इनकी जो माड़ी मोटी हवा है वो भी निकल गई है। और अब नवाज लीग ने ये गुजारिश की है पैमरा को कि आप नोटिस जारी करें तमाम चैनल्स को कि वो आइंदा किसी भी हलके में जाके इस तरह का सर्वे जो है वो नहीं करेंगे, और इमरान खान की जो आवाज़ है वो फैलने नहीं देंगे। मेरे ख्याल से सर्वे बंद करने से किसी के दिल को निकाल के बाहर नहीं रखा जा सकता। आप चाहे सर्वे करवाएं चाहे ना करवाएं, बहुत से देहात ऐसे हैं जहां पर टीवी भी नहीं है, वहां पर केबल्स नहीं है, वहां पर वैसे ही बिजली भी नहीं है, लेकिन वो भी लोग कहते हैं कि हमने वोट इमरान खान को देना है। तो उन लोगों के दिलों से आप इमरान खान कैसे निकालेंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है।
दूसरा जी, काजी फाइज ईसा साहब की जो 7 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दे दिया है। कल चूँकि नाअहली का जो केस है नवाज शरीफ का, उसको निपटा दिया जाएगा और जहांगीर तरीन का भी नाअहली का केस है, तो दोनों के केसेस जो हैं वो निपटा दिए जाएंगे। और काजी फाइज ईसा साहब जो है वो खुद इसकी अपना इस बेंच का हिस्सा भी हैं। लेकिन 7 जो जजेस उनका बेंच बनाया गया है, देखा जाएगा कि वो कल को क्या फ़ैसला करते हैं। मेरे ख्याल से मुतवक्के है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो छुट्टी मिल जाएगी। दूसरा, कौमी असम्बली की जानिब से बाद के कौमी असम्बली की जो कागजात मुस्तरद किए गए हैं, वो 1024 के करीब कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। पंजाब के 943, सिंध के 166, KP के 152 और बलूचिस्तान से 92 जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। कौमी असम्बली के टोटल 1024 हैं, बाकी सूबाई असम्बलियों के जो हैं वो मैंने आपको अदाद शुमार बता दिए। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि इतनी तादाद में जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, ये कैसा इलेक्शन है कि जहाँ पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आपने 500 रुपया जो है वो रेस्ट हाउस का जो था वो नहीं दिया। किसी को कहा जा रहा है जी आपने फ़लाँ प्लाट था उसको वाज़े नहीं किया। बहरहाल ये बड़ी बेहूदगी सी है और इसमें कोई वाज़े चीज़ सामने नहीं आ रही कि जिसको बहाना बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दूसरा जी, बल्ले का निशान है। चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान इमरान खान की पार्टी को वापस कर दिया, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन अब इसको अपनी अना का मसला बना के बैठा है। और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील की है और कहा है कि या तो डिवीज़नल बेंच बनाएं या फिर इस फैसले को वापस लें। और मेरा नहीं ख्याल कि इंट्रा अपील जो है वो उसमें ना तो डिवीज़नल बेंच बनाया जाएगा, ना ही बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा, क्योंकि बल्ले का निशान जो है ये एक मकबूल तरीन जमात का निशान है और ऊपर से इलेक्शन सर पे है। तो अगर इस तरह के मामलात किए गए तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है उनको डिले किया जाएगा। जमशेद दस्ती साहब की एक बड़ी अफसोसनाक जो वीडियो है वो सामने आई है, जो उन्होंने बनियान पहनी हुई थी और ऊपर से उन्होंने एक टॉवल सा लिया हुआ था और वो रो रहे थे और अपनी फरियाद कर रहे थे चीफ जस्टिस को बार बार मुखातिब करके कि उनके घर पर छापा मारा गया पंजाब पुलिस और एजेंसियों की जानिब से। उनको तो क्या, उनकी जो बीवी हैं उनके कपड़े उतारे गए और उसके बाद उनके बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को मारा गया। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये मुल्क पाकिस्तान है और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम हो रहा है। और चाहे ये कश्मीर हो या किसी और मुल्क में ऐसा हो तो माना भी जा सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी ऐसा काम करें तो ये बड़ी काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। और होश के नाखून लेने चाहिए उन लोगों को जो ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार बना दिया जाए कि इलेक्शन जो है उनको डिले कर दिया जाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आपके लिए साथ शेयर कर दी हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।